गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपका द्वितीय मासिक टेस्ट है, सेकंड यूनिट टेस्ट है। तो आपने क्या करना है बेटा कि सबसे पहले आपने टेस्ट के लिए आप सेपरेट नोटबुक बनानी है, अपना नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अच्छे से काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है कि राष्ट्र के निर्माण में छात्रों की भूमिका पर आपने आलेख लिखना है। फिर है कि अखबार जगत में उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं। और व्याकरण के क्वेश्चंस हैं, बताइए। विशेष लेखन के कोई दो क्षेत्र बताइए। पत्र पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है। खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और पेड न्यूज़ किसे कहते हैं। तो बेटा आपने इन क्वेश्चंस में से 4 प्रश्नों के आपने उत्तर देने। ठीक है बेटा हैं। और अब जो है मैं आपको गद्य खंड में बता रही हूँ बेटा। ठीक है, तो गद्य खंड में आपने पहले गद्य खंड में आपने ये पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर बाजार दर्शन से है। ठीक है, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, या आपने इन क्वेश्चंस में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। फिर है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाजारोपन का क्या तात्पर्य है। क्या जुड़ने पर लोगों का मन गर्व से भरा हुआ होता है और बाजार में कैसा जादू है। ये बेटा आपने इनमें से आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा। अब आपका काव्यखंड है जो कि आपके पतंग नामक चैप्टर से लिया गया है कि सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो आपने बेटा कवि तथा कविता का नाम लिखना है। फिर आपने बताना है कि कवि ने सवेरे की तुलना किससे क्यों की है और क्यों की है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि शरद ऋतु का आगमन किस लिए हुआ और पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसी विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है बेटा। फिर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो आपने इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा। अब आपका जो है वितान में से आता है। तो ये चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बेटा व्हाट्सएप में भेज दिए थे। तो आपने इनमें से किसी 2 प्रश्नों में से आपने उत्तर करने हैं, किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि जूझ कहानी में सबसे अधिक प्रभावित किसने किया और क्यों। और जूझ कहानी के पात्र अपने बेटे के सामने स्कूल जाने में उन्होंने क्या शर्त रखी कि यदि तुझे स्कूल भेजेंगे तो इसके बदले में तुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कहानी के आधार पर बताइए कि कथानक की पढ़ाई के प्रति ललक और रुचि का चित्रण कीजिए। ठीक है बेटा। अब संस्कृत का क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ना है गद्यांश की। देखो ठीक है, गद्यांश के कदाचित मंडुकेन कुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता, यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ प्राप्नुयात् स विजयी भवेत् इति सर्वे मंडुके निर्णीतम्। स्पर्धायां भागं गृहीतुं बहवः अग्रे आगतवन्तः, स्पर्धां द्रष्टुं तु असंख्या मंडुकाः तत्र सम्मिलिताः। तो यह है कि स्पर्धा केन आयोजिता, आप ढंग से देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। स्तंभा की दशा अस्ति, मतलब खंबा कैसा था। अब है श्लोक को पढ़कर आपने उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर प्रश्न है कि महात्मना विपत्तिम किम धारयन्ति, जो महान लोग होते हैं विपत्ति में क्या धारण करते हैं। केषां व्यसनं श्रुतो भवति, किनका शौक जो है क्या होता है, शास्त्रों की बातें सुनना होता है, ज्ञान की बातें सुनना। अब आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे है केन वयन कार्यम न आरभन्ते। फिर है वाग पटुता कुत प्रदर्शनीय का स्तंभ से अग्रभागम प्राप्नोत और लघुकाय कहा अस्ति। ठीक है, अब आपने जो है तीव्रम का विलोम शब्द लिखना है। पतिशंति अथवा गच्छन्ति में धातु व लकार बताना है। प्रतिवर्षम अथवा युद्ध निपुण में आपने समास विग्रह करके समास को बताना है। वृक्षेशु अथवा कंदुकेन में कारक और विभक्ति बतानी है।
धन चलती अथवा तपः प्लस चर्या में आपने संधि करनी है। ठीक है बेटा, या तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 ये करना है, या आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिख करके उसका संदर्भ से भावार्थ करना है। ठीक है बेटा, प्रसंग लिखना है ताकि आपको संदर्भ प्रसंग लिखने की आपको प्रैक्टिस रहे। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपने किन्हीं 4 शब्दों के संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने हैं बेटा। कदाचित है, एकाग्रता है, व्यसनम है, अस्माकम है, तत्र है और स्पर्धा है। तो बेटा आपने बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में काम करना है। जो बच्चे बस से आते हैं वे अपनी PDF बना करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजेंगे बेटा। और बाकी जिनका घर नज़दीक है, कल टाइम पे आप अपनी कॉपी ले करके सेपरेट कॉपी बनानी है आपने इसकी, और चेक करवाने आप आ जाइएगा। ठीक है, सबमिट करवा दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बेटा।